हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से इलिस्ट्रेशन 7 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद हम लोगों को पार्टनर्स के कमीशन को कैलकुलेट करना और पार्टनर्स के कमीशन को जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पार्टनर्स का जो कमीशन है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं A और B, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको A और B 3:2 में बांट लेते हैं। With capital of ₹5 lakh and ₹2,50,000 respectively on 1st April 2023। 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल जो था बिजनेस में वो 5 लाख रुपए का था और बी का जो कैपिटल था बिजनेस में वो 2.5 लाख रुपए का था। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। अब हर एक पार्टनर को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। ए को भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे और बी को भी 10% का इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे। A is entitled to a commission of 10% on net profit before charging any commission। तो A को 10% का कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो इसका मतलब हुआ कि नेट प्रॉफिट में से हमें कोई भी चीज डिडक्ट नहीं करना है। जो भी फर्म का नेट प्रॉफिट है उस पे हम लोगों को 10% का कमीशन दे देना है A को। आगे बोला जा रहा B is entitled to a commission of 8% of the net profit remaining after charging all commission। B को भी 8% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, मगर ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से हम लोगों को A के कमीशन को डिडक्ट कर देना है और B को जो कमीशन मिलेगा उसको डिडक्ट कर देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पे बी को 8% का कमीशन मिलेगा, इसलिए यहां पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज ₹3 लाख, और जो नेट प्रॉफिट है साल का वो है 3 लाख रुपए का। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हम लोगों को नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाना है। बच्चों, ये कुछ जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। आप लोग ऐसे ही सेम फॉर्मेट अपने कॉपी में भी खोलिएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो ऊपर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी नहीं लिखते हैं, जनरल एंट्रीज नहीं लिखते हैं, DRCR देना भूल जाते हैं, नीचे यहाँ रुपीस का सिंबल देना भूल जाते हैं। तो ये सब गलती आप लोग मत कीजिएगा। ये सब में मार्क्स है, ये सबसे मार्क्स कट जाता है CBSE में। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जनरल एंट्री बनाने का शुरुआत करते हैं। जनरल एंट्री का जो शुरुआत है बच्चों वो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे PL एप्रोप्रिएशन में, वहां से होगा। तो ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट जो है वो 3 लाख रुपीस का है। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे। हम लोग डेट डालेंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मैं यहां पे PLAPP लिख रहा हूं एप्रोप्रिएशन को, आप लोग एप्रोप्रिएशन पूरा लिखिएगा।
और अमाउंट वाले कॉलम में बच्चों हम लोग 3 लाख का प्रॉफिट था, तो 3 लाख लिख देंगे डेबिट में भी और 3 लाख लिख देंगे क्रेडिट में भी। और नरेशन दे देंगे बच्चों बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पहला जनरल एंट्री बन के बच्चों तैयार हुआ। अब हम लोग दूसरा जनरल एंट्री बनाएंगे और दूसरा जनरल एंट्री जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बनेगा। तो देखिए, ए का कैपिटल 5 लाख रुपीस का था और बी का कैपिटल 2,50,000 का था और इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का मिल रहा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बच्चों दो जनरल एंट्री बनता है। तो चलिए इन जनरल एंट्रीज को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग 31 मार्च को एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों 5 लाख का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 50,000। तो ए वाले कॉलम में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 50,000 और जब हम लोग 2,50,000 का 10% निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 25,000। तो बी वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में हम लोग 25,000 लिखेंगे। अब 50,000 और 25,000 को ऐड करके हम लोग डेबिट में लिख देंगे 75,000 और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे, डेट देंगे 31 मार्च, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 75,000 और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड एंट्री बन के तैयार हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। बच्चों अब हम लोग कमीशन के लिए एंट्री बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एंट्री बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका वर्किंग करके समझाऊंगा कि कमीशन को कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे कमीशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा था, इसलिए दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं। और हम लोग नरेशन भी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका वर्किंग कैसे करना है। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन टू अ पार्टनर। अब देखिए हम लोग कमीशन निकालेंगे कैसे। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन में लिखता है ए को 10% का कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन।
तो नेट प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख रुपीस का है। तो हम लोग सीधा 3 लाख का 10% निकाल देंगे। देखिए मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा खोल लिया है, तो मैं इसके नीचे आके यहां पे आप लोगों को वर्किंग करके दिखा देता हूं। वर्किंग नोट्स, हम लोग हेडिंग देंगे एस कमीशन, नेट प्रॉफिट था 3 लाख का, तो 3 लाख, और बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है तो इसका सीधा 10%, क्योंकि 10% का कमीशन मिल रहा था ए को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000 का। तो ए का कमीशन 30,000 का आया, तो ए वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 30,000 क्रेडिट साइड में। अब बी के कमीशन का कैलकुलेशन में ट्रिक है, तो देखिएगा बी का कमीशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास लिखता है कि बी को 8% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो नेट प्रॉफिट में से हम लोग जब सारे कमीशंस को डिडक्ट कर देंगे, ए का कमीशन और बी को जो कमीशन मिल रहा है उसको भी हम लोग डिडक्ट कर देंगे, तो जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से बी को 8% का कमीशन मिलेगा। तो इसका वर्किंग देखिए बहुत आसान है, वर्किंग से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे 20 कमीशन, और हम लोग कमीशन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट 3 लाख का था, तो इस 3 लाख में से हम लोग ए के कमीशन को यानी कि 30,000 को हम लोग डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा 2,70,000। अब इस 2,70,000 का हम लोग 8% निकालेंगे, पर नीचे जो है वो 108 होगा। क्यों? क्योंकि ए के कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा था उसमें से हम लोगों को बी को कमीशन देना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें हम लोगों को बी को 8% का कमीशन देना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट माइनस ऑल कमीशंस और उसको इंटू कर देते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट से। तो यहां पे देखिए नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख रुपए का था। ऑल कमीशन मतलब ए का कमीशन कितना था, 30,000 का। इन दोनों को डिडक्ट करके 2,70,000 आ गया। रेट कितना था, बी को कितने परसेंट का हिसाब से मिल रहा था कमीशन, 8% का हिसाब से, तो ऊपर 8 और नीचे 100 प्लस रेट, तो 100 और रेट कितने का था, 8% का, तो दोनों को ऐड करके 108। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा ₹20,000। तो बी का जो कमीशन है वो ₹20,000 का है, तो इसको हम लोग बी वाले कॉलम में लिख लेंगे 20,000, और इन दोनों को ऐड करके हम लोग कमीशन वाले कॉलम में लिखेंगे 50,000। अब कमीशन हम लोग दे दिए, अब इस कमीशन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अकाउंट 50,000 50,000, और नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये खत्म हो गया कमीशन का भी काम हमारा। अब हम लोगों को देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है या डिविजिबल लॉस आ रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में कितने बार आया है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में सिर्फ एक बार आ रहा है 3 लाख रुपीज से, तो हम लोग लिख लेंगे कहीं पे, हम यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे वर्किंग में आ जाते हैं, वर्किंग में ही लिख देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस था हमारे पास पीएल एप्रोप्रिएशन का 3 लाख का। अब हम लोग देखेंगे कि डेबिट बैलेंस कितना है पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो देखिए डेबिट में एक बार 50,000 पीएल एप्रोप्रिएशन आ रहा है,
और एक बार 75,000 आ रहा है, तो 50,000 प्लस 75,000 हो जाएगा 1,25,000। तो हम लोग डेबिट बैलेंस लिखेंगे 1,25,000। जब भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन का और डेबिट बैलेंस कम होगा तो हमारे पास प्रॉफिट होता है, और जब इसका उल्टा हो जाए, डेबिट बैलेंस ज्यादा हो क्रेडिट बैलेंस कम हो, तो वो लॉस होता है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग यहां पे सीआर लिखेंगे, और कितना से ज्यादा है 1,75,000 से। तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा 1,75,000 का। तो इस क्रेडिट बैलेंस को जब हमें पार्टनर्स को बांटना होगा तो हमको लोगों को इस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना होगा। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और हम लोग नरेशन देंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट की जगह आप लोग प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब इस 1,75,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे जो कि 3:2 का है। तो जाहिर सा बात है इसका वर्किंग करके हम लोगों को दिखाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे एस शेयर इन प्रॉफिट 1,75,000 का प्रॉफिट था, तो 1,75,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था, तो ए को प्रॉफिट में 3/5 शेयर मिलेगा और बी को 2/5 मिलेगा। तो हम लोग 3/5 से इसका इंटू कर देंगे। तो जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,05,000। तो ए का जो प्रॉफिट में शेयर है वो 1,05,000 का है। सेम इसी तरीके से बी का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में, तो बी शेयर इन प्रॉफिट रुपीज 1,75,000 का 2/5। तो इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 70,000। तो 1,05,000 और 70,000, ए का शेयर 1,05,000 का प्रॉफिट में और बी का शेयर 70,000 का। तो इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। ए वाले कॉलम में हम लोग 1,05,000 लिख देंगे और बी वाले कॉलम में हम लोग 70,000 लिख देंगे। तो यहां पे हमारा जनरल एंट्री बन के खत्म हुआ, और इलिस्ट्रेशन 7 में बस इतना ही कुछ आप लोगों को बनाना था। आप लोग बुक में देखिएगा तो वहां वर्किंग नोट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मगर वर्किंग नोट में यहां पे आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। आप लोगों को बस ये जो हम वर्किंग नोट बनाए हैं यही वर्किंग नोट्स बनाना है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को हर कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जाहिर सा बात है कि उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा जिसमें कोई डाउट दिखेगा मुझे। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।